बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनसंख्या नियंत्रण वाले बयान पर घिर चुके हैं। नीतीश कुमार ने जिस तरह से सदन में महिलाओं को अपमानित किया, लज्जित किया, अब पूरे देश में उसकी निंदा हो रही है। यहां तक कि पीएम मोदी ने भी कहा कि नीतीश कुमार देश की बेइज्जती कर रहे हैं। आखिर इंडी गठबंधन के लोग और कितना गिरेंगे, इस पर दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। मान न मान, नीतीश के बयान से महिलाओं का अपमान। जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा में जनसंख्या नियंत्रण पर ज्ञान दे रहे थे, महिलाओं का अपमान कर रहे थे और इस अंदाज में सेक्स एजुकेशन को उछाल रहे थे कि उन्होंने अपनी पगड़ी ही उछाल दी। बिना संकोच झिझक नीतीश कुमार ने जिस तरह भरी सभा में महिलाओं को शर्मिंदा किया, बिहार की बेटियों को लज्जित किया, वो अब सियासी मुद्दा बन चुका है। क्योंकि जब नीतीश का तंजनुमा सुरूर उतरा तो वो खुद घुटने पर आ गए, हाथ जोड़ लिए और खुद की निंदा करने लगे। जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम करता तो है, तो उसी में अब समझ लीजिए संख्या घट रही है। अब आप जान लीजिए कि जो संख्या थी पहले, आप पत्रकार लोग भी ठीक से समझिए। कोई बात कहा है, अगर मेरी किसी बात को लेकर के तकलीफ हुई है तो मैं अपनी बात को वापस करता हूं और मैं अपनी निंदा करता हूं। मैं दुख प्रकट करता हूं कि मेरे किसी एक शब्द के चलते अगर किसी को तकलीफ हुई है तो आपने कहा मुख्यमंत्री शर्म करें। मैं न सिर्फ शर्म कर रहा हूं, मैं इसके लिए दुख प्रकट कर रहा हूं और अपनी सारी चीजों को नीतीश कुमार को एहसास हो चुका है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। उन्हें पता चल चुका है कि उन्होंने बिहार की बहन बेटियों को लज्जित किया और उन्हें इस बात की समझ आ चुकी है कि अब महिला वोट बैंक पर भी उनके इस शर्मनाक बयान से फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि बीजेपी इसे मुद्दा बना चुकी है। यहां तक कि पीएम मोदी ने भी नीतीश पर करारा हमला किया है। जो इंडी अलायंस का झंडा लेकर के घूम रहे हैं, जो देश की वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भांति भांति के खेल खेल कर रहे हैं, वो इंडी अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर, जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है, ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। कोई शर्म नहीं है उनको। इतना ही नहीं, इंडी अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। कभी आरक्षण वाला दाव तो कभी जातीय जनगणना पर चुनाव नीतीश कुमार की सियासी फितरत है। लेकिन उनसे ये उम्मीद नहीं थी कि इंजीनियर नीतीश जब सेक्स एजुकेशन पर बात करेंगे तो इस लेवल तक गिर जाएंगे कि पूरा बिहार शर्म से लाल हो जाएगा। हैरानी तो इस बात की भी है कि जहां बीजेपी नीतीश को विवादित ज्ञान के लिए कोस रही है, तो वहीं आरजेडी उनका समर्थन कर रही है। और मुख्यमंत्री जी एकदम गलत शब्द बोले हैं, वो नहीं बोलना चाहिए। अरे भाई, शादी होगा, जब बेटा बेटी का हम शादी करेंगे तो परिवार आगे नहीं बढ़ेगा, बढ़ना चाहिए, बढ़ेगा। और मुख्यमंत्री जी ऐसा शब्द बोले हैं, हम लोग बोल नहीं सकते। वो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वजीर आला हैं, और वहाँ पर वो इस तरीके से, जिस तरीके से उन्होंने कहा है, बिल्कुल ही एक वल्गर किस्म की लैंग्वेज थी। उसको वो कह सकते थे कि जब जितनी महिला ज़्यादा पढ़ेंगी, वो अपनी औलाद को कब पैदा करना वो वक्त तय करेंगे।
मगर बजाय उसके इस तरह से बिल्कुल ही एक वल्गर तरीके से उन्होंने जिस तरीके से उसको डिस्क्राइब किया है अपने एक्शन से, अपने अल्फाज से, ये बिल्कुल ही सही नहीं है। खैर, बैठे बिठाए बीजेपी को नया मुद्दा मिल चुका है, क्योंकि पहले महिलाओं का अपमान, फिर शर्मनाक बयान पर माफी वाला ज्ञान नीतीश के सियासी करियर पर ग्रहण लगाने के लिए काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात